बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की इस MD-CAT सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो हैं 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करना है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शंस के साथ और केमिकल्स रिएक्शंस का इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशनशिप देखेंगे। इसके कोर्स कंटेंट्स पे थोड़ी सी हम नज़र दौड़ा लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला जी, रिडॉक्स प्रोसेसेस, यानी ऐसे प्रोसेसेस जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, आप उन्हें रिडॉक्स प्रोसेसेस कहते हैं। ये स्टडी किया जाएगा मुख्तलिफ केमिकल इक्वेशंस के दौरान। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जी एलिमेंट्स के ऊपर फ्री स्टेट में या कंपाउंड की फॉर्म में जो चार्ज आता है, आप उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। वो आप कैसे फाइंड करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपके रूल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अच्छा, ये तो बताया नहीं मैंने आपको, आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा गया है, और यहाँ भी हम जितना भी ये कोर्स कंटेंट लिया गया है उसी से लिया गया है। इसमें से कोई भी आर्टिकल जो है उस चैप्टर से बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट जी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड। जी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 में बैलेंसिंग इक्वेशन के 2 मेथड्स दिए हुए हैं। एक बैलेंसिंग है बाय रिडॉक्स मेथड और एक है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हमने जो रिडॉक्स मेथड के थ्रू जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होती है उसको स्टडी करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड स्टेट्स में लिया जाए, वो स्टैंडर्ड स्टेट्स जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, और सॉल्यूशन जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोड रखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए, उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है 1 मोलर हो, तो आप उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, मुश्किल नहीं है कोई, आप बुक में से आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जी जिस तरह हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बन सकता है, कॉपर का बन सकता है, जिंक का बन सकता है, सिल्वर का बन सकता है, गोल्ड का बन सकता है, इसी तरह हम हाइड्रोजन गैस का भी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, जिसको आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या एब्रीवेटली आप इसको SHE बोलते हैं। मेथड यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेजर करने के लिए हमें उसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका पोटेंशियल हमने 0 कंसिडर किया होता है, आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0। हम दूसरे एलिमेंट को उसके साथ फिर अटैच करके एक गैल्वानिक सेल डिज़ाइन करते हैं। उस गैल्वानिक सेल के थ्रू हम किसी भी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी चैप्टर नंबर 10 में कॉपर का और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके दिया हुआ है उन्होंने। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तमाम एलिमेंट्स के जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किए जाएंगे, मेजर किए जाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तो उसके बाद एक सीरीज़ बनाई गई, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर तरतीब दिया गया। उस सीरीज़ को यूज़ करते हुए हम आसानी के साथ कोई सेल बना सकते हैं। उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने जिंक और कॉपर मेटल्स ली, उनको उनके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक को 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयन में, और कॉपर को 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन में डिप किया। उनको एक दूसरे के साथ सॉल्ट ब्रिज के साथ अटैच किया, एक्सटर्नली उनको वोल्ट मीटर के साथ अटैच किया। तो उससे क्या होगा, हमें उस सेल का पोटेंशियल पता चल जाएगा कितना है। वो तो वोल्ट मीटर बताएगा ना, लेकिन थ्योरेटिकली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनको यूज़ करके इसको मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ।
तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसी तरह से है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है जिंक का अपना होगा, कॉपर का अपना होगा, उनको कंबाइन करके हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्ट रिडॉक्स इक्वेशंस। जी रिडॉक्स इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनकी बैलेंसिंग कैसे की जा सकती है। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग द H2O2 फ्यूल सेल। आपकी बुक में कई सारे सेल्स दिए हुए हैं, उसमें लास्ट में चैप्टर के लास्ट में एक फ्यूल सेल दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करके हम उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इक्वेशंस लिखी हुई हैं। उस सेल के एडवांटेजेस भी बीच में लिखे हुए हैं। ये मतलब थोड़ी सी बातें, चंद एक बातें कि इसमें एडवांटेजेस हमें फ्यूल सेल यूज़ करने के क्या होंगे वो डिस्कस किया जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर से किस तरह के MCQ आते हैं। कुछ MCQ मैंने यहाँ पर निकाल के लिखे हैं। ये फर्स्ट 2 MCQ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये लास्ट ईयर यानी 2019 के पेपर्स में आए हैं। हम देखते हैं। कहता है कीपिंग इन व्यू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन अबव। ये कुछ रिएक्शंस, कुछ आइंस दिए हुए हैं, उनकी क्या लिखी हुई है जी, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सिलेक्ट एज अ फिजिबल रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शंस हैं 4 दिए हुए, मैं इनको A, B, C और D करके डोनेट कर देता हूं। कहता इसको देखते हुए आपने ये बताना है कि इन रिएक्शंस में कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। मैग्नीशियम आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, मैग्नीशियम बना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो रिडक्शन हुई। तो ये जो पोटेंशियल लिखा हुआ है ये मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इस तरह ये जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये पॉजिटिव में आ गया, ये दोनों नेगेटिव में थे। क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में 1.36 वोल्ट और गोल्ड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.50। ये उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जिसकी मैंने बात की है उसी से हमने लिए हैं। अब बेटा हमने रिएक्शन फिजिबल देखने से पहले आप मेरी एक बात जहन में बिठा लें, सिंपल आइडिया, वो ये कि जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी उतनी ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है तो इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी भी इन सब से कम होगी। एक तो ये बात याद रख ली। नेक्स्ट, हमेशा ऐसा आयन या एलिमेंट जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है उस आयन या एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। बात रिपीट कर रहा हूं, हमेशा ऐसा एलिमेंट या आयन जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू कम होगी वो ऐसे एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन देगा रिएक्शन के अंदर जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। भाई एक्सेप्ट वो करेगा ना जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। रिडक्शन का मतलब होता ही इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस है। अब ज़रा देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये बनेगा। क्या मैग्नीशियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? यस। इसका मतलब ये रिएक्शन तो फिजिबल है क्योंकि मैग्नीशियम की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा जिसकी वजह से दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल। हम दूसरे देख लेते हैं। वैसे
कॉपर, जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा। देखते हैं, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है। कॉपर तो इलेक्ट्रॉन जिंक को नहीं दे सकता, हाँ अलबत्ता जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकता था। ये देखें, क्लोराइड आयोडीन, आयोडीन का वैसे इसमें जिक्र नहीं है, ये ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। लेकिन आपके जहन में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मौजूद है तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्लोराइड जो है वो आयोडीन को इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है ना जी, क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, आयोडीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सीरीज देखेंगे ना, जब आप आयोडीन ऊपर होगा और क्लोरीन नीचे होगा, मतलब आयोडीन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन या क्लोराइड इलेक्ट्रॉन आयोडीन को नहीं दे सकता, तो ये फिजिबल नहीं होगा। लास्ट देख लेते हैं, गोल्ड इलेक्ट्रॉन देख सकता है इसको, यानी इसको दे के खुद आयोनाइज हो जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये फिजिबल है? नहीं फिजिबल। बेटा देखिए आप, हाइड्रोजन ऊपर है, गोल्ड नीचे है, गोल्ड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के खुद आयोनाइज नहीं हो सकता, अलबत्ता हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गोल्ड को दे सकती थी। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना बेटा, इसमें आपने तकरीबन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। आपने ये जो मेरी मैंने बातें आपसे की हैं, इनको जहन में रखें, इनको दोबारा सुनें और इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ें, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और आपको कोई भी मसला नहीं रहेगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट कहता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वार मिक्स्ड। आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन मिक्स किए गए इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस वाज कैरिड। ये रिएक्शन हो रहा है जब आयोडीन को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया गया, सोडियम आयोडेट बना, सोडियम आयोडाइड बना, वाटर बना। कहता द रिएक्शन टर्म्ड एज, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? अच्छा बेटा, चूँकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते ही रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इससे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होगा, रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपको आसानी से पता चल गया क्योंकि आप पढ़ ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ रहे हैं। लेकिन जब आप दोगे ना बेटा टेस्ट, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे आए होंगे, उधर तो हो सकता है ये दोनों के ये रिएक्शन, ये पर्टिकुलरली ये वाला रिएक्शन, ये ऐसे दो MCQs के दरमियान आ जाए जिसमें ऊपर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, नीचे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, दरमियान में ये आ गया, तो आपका जहन फ़ौरन से ऑर्गेनिक से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा। आप देखेंगे कि आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 से -1 हो रही है और आप देखेंगे यहाँ 0 से +5 हो रही है, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टैंडर्ड रिडक्शन potential at 298 Kelvin is arbitrarily taken। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे था, मैं भूल गया, ऑफ हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 298 केल्विन पे क्या लिया जाता है जी? 0 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये तो बहुत सिंपल, पहले भी बात कर चुके हैं। 0 कंसीडर किया जाता है, तभी हम इसके साथ दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर करते हैं, और जो रिडक्शन पोटेंशियल फिर आएगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा वो एक्चुअली उस एलिमेंट का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का आपने 0 कंसीडर किया हुआ है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेजर्ड बाय जी, कैसे, किस
डिवाइस से मेजर किया जाता है जी। आपको याद होगा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसमें दो इलेक्ट्रोड, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था और एक एलिमेंट इलेक्ट्रोड था, उनको अटैच किया था गया था एक्सटर्नली वोल्ट मीटर से थी। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, वोल्ट मीटर। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा कुछ एमसीक्यू मैंने और आपके लिए लिखे हैं। पहला है जी, स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है। कहता जी इस रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान बताइए इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा। आप इसको ए कर लो, बी, सी, डी। इसका मतलब है आपको कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है उसका पता होना चाहिए, आपको ट्रिक आना चाहिए। वैसे जो सिंपल आयन है उसमें तो हमें पता है कि ये -1 है, हमें फ्री फॉर्म में पता है 0 है। अब ज़रा देखिए क्लोराइड -1 से 0 में जा रही है, यानी क्लोराइड जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है ना जी, सुन लीजिए। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस से चलती है, 0 भी होती है, प्लस में भी जाती है। -5 से -4 हो ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है क्योंकि -5 कम है, -4 ज़्यादा है। -4 से -3 ऑक्सीडेशन, -3 से 0 ऑक्सीडेशन। सुन रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। 0 से +1 ऑक्सीडेशन, +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +2 से +5 ऑक्सीडेशन, +4 से +6 ऑक्सीडेशन। तो माइनस से 0 से चलती हुई प्लस में जाएगी, इट्स ऑक्सीडेशन। अब रिवर्स गियर लगेगा जब, तो ये रिडक्शन, +6 से +4 हुई रिडक्शन, +4 से +2 हुई, या +4 से 0 हुई, या +2 से -1 हुई, या +1 से -3 हुई, या 0 से -5 हुई, या -1 से -5 हुई, यानी बैक आएगी, इट इज़ रिडक्शन। अब ज़रा देख लीजिए, कहता मैंगानीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 टू +2। आप ज़रा देखें मैंगानीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करेंगे तो +7 ही है। तो यहाँ पे ये +2 लिखी हुई है ना, तो क्या +7 से +2 जाना ऑक्सीडेशन है? नहीं भाई, ये इट्स रिडक्शन, कम हुई है। +7 ज़्यादा है, +2 कम है, रिडक्शन। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। ये देख लेते हैं, क्लोराइड आयन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम -1 टू 0। -1 से 0 होना बेटा ये बढ़ना है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये भी उसने गलत किया, दोनों गलत है, रॉन्ग। सी, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड 0 टू -1। 0 से -1 जाना, 0 से -1 जाना, ये है तो रिडक्शन। क्या इक्वेशन में देखें 0 से -1 हुई है? नहीं भाई, -1 से 0 हुई है, 0 से -1 नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से गलत हुई, 0 टू -1। वो किस तरह से, 0 इधर होता, -1 इधर होता, फिर हम कहते हैं स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैंगानीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 टू +2। +7 से +2 होना रिडक्शन है, ये बात ठीक। क्या इक्वेशन में ऐसा ही हुआ है? इक्वेशन में +7 से +2 हुआ है, यस। इसका मतलब है ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि +7 से +2 होना रिडक्शन भी है और इक्वेशन में भी यही हुआ है। यानी चारों ऑप्शंस में आप ये देखेंगे कि क्या ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, और क्या इक्वेशन में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ही हुई है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। हाँ जी, यहाँ पे बच्चों फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे आपने क्वेश्चन MCQ नंबर 1 पढ़ा यहाँ पे, लेकिन वो इससे आसान था। वो किस लिए, वहाँ पर तो सिंपली हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई थी, हमने उनको देख के आसानी से फाइंड कर लिया। यहाँ पर अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के स्केच को याद रखना है। हमें ये याद रखना है
कि कौन सा एटम जो है, एलिमेंट जो है वो ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा उसके बाद कौन सा। इसका मतलब यहाँ पे हमारी मेमोरी भी काम आएगी। अब देखते हैं, हमें पता है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है। अब जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, पीछे वाला कॉन्सेप्ट। तो ये फिजिबल नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है, कॉपर ने इसको इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल बना दिया और खुद आयोनाइज हो गया। इट इज़ नॉट फिजिबल। ए कर लो, बी सी डी, तो ये नहीं फिजिबल जी, ऐसा नहीं होगा। जिंक मैग्नीशियम को निकाल दे बीच में से और खुद आ जाए जिंक सल्फेट, ऐसा भी नहीं होगा। वजह सुनिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे तो मैग्नीशियम अबव है और जिंक नीचे है। इसका मतलब है मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम जिंक को इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जिंक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को नहीं दे सकता क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी तो मैग्नीशियम से कम है, राइट। तो ये भी फिजिबल नहीं होगा। ये देखिए ज़रा, आयरन कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे के खुद आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को निकाल देता है। यस, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद हो तो आपको याद होगा उस सीरीज़ के अंदर फेरिस +2 की फॉर्म में वो अबव है, कॉपर नीचे है। तो सीरीज़ में जो ऊपर होगा वो नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से एलिमिनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन दे के। तो आयरन ने कॉपर को, क्योंकि यहाँ पर कॉपर बेटा +2 फॉर्म में है ना, आयरन ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे के एलिमिनेट कर दिया, बीच में से निकाल दिया।